लोग कहते हैं कि हमारा राशन कार्ड बाइफरकेट करके दे दो, मतलब बच्चे अब बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गई और शादी के बाद वो अलग से रहने लगे, वो राशन कार्ड अभी अलग नहीं हो पाएंगे। चीनी को लेकर अक्सर कहा जाता है, लोगों की शिकायत है कि डिपो में नहीं मिलती है और अगर मिलती भी है तो उसका मेजरमेंट सही नहीं होता है। जब भी आप लेते हैं, राशन लेते हैं, चीनी लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, तो आप तोल के लो। सर कुछ ऐसे डिपो भी हैं जहां पर ब्लैक मार्केटिंग का अक्सर सुनने में आता है। लेकिन जब से सारा डिजिटल हो गया है, ऑनलाइन हो गया है, तो तब से तो वैसी कोई रिपोर्ट हमारे पास है नहीं। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो नफसा का राशन जाता है, एक तो एंटाइटल कोटा है 5 किलो पर हेड पर मंथ। जो AAY वाले लोग होते हैं उनको 35 किलो पर हाउस होल्ड मिलता है पर मंथ। नमस्कार, स्टेट टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर चौहान। आज स्टेट टाइम्स पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नसीम जावेद चौधरी, जो डायरेक्टर हैं फूड सिविल सप्लाईज के और कंज्यूमर अफेयर के। वेलकम टू स्टेट टाइम्स सर। थैंक यू सर, आज हम बात करेंगे कुछ लोकल मुद्दों पे जो पब्लिक की तरफ से एक कह लीजिए आपसे हम रूबरू करवाएंगे पब्लिक को। सबसे आम लेकिन सबसे खास मुद्दा है राशन कार्ड का, चाहे डुप्लीकेट निकलवाना हो, चाहे आधार कार्ड से उसे लिंक करवाना हो, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, राशन कार्ड हमारी डिपार्टमेंट के लिए एक बेसिक डॉक्यूमेंट है। जो भी हमारे साथ लोग जुड़े होते हैं, हम उनको एक कार्ड देते हैं जिसको हम राशन कार्ड देते हैं। और हमारा राशन कार्ड बेसिकली हमारे कानून के मुताबिक, जो कि नफसा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसके हिसाब से ये डॉक्यूमेंट दिया जाता है जी। और ये सिर्फ राशन पर्पस के लिए दिया जाता है। एक बड़ा मिसनॉमर सा है मार्केट में कि राशन कार्ड को हम वहाँ यूज़ करेंगे, उसके लिए दे दो, डिफरेंट पर्पसेस के लिए जी। हमारा एक्ट जो है वो किसी चीज़ के लिए अलाउ नहीं करता, सिर्फ राशन पर्पस के लिए दिया जाता है। तो हमारे जितने भी लोग हैं आज की डेट में, हमारे पास कुछ 47 लाख साउल्स हैं, तो कुछ उसमें हाउस होल्ड हैं, 15 लाख के आसपास हाउस होल्ड हैं, तो उतने राशन कार्ड हमारे जो हैं वो इशू हैं। तो उसमें हम राशन कार्ड जब 2016-17 में जब यहाँ पे नफसा एक्ट जब एक्सटेंड हुआ था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जब एक्सटेंड हुआ था यहाँ पे, चूँकि ये सेंट्रल एक्ट है जी। तो उस वक्त राशन कार्ड जो हैं वो सारे रिन्यू किए गए थे, अपडेट किए गए थे, और वो परसुएंट टू द डायरेक्शंस जो प्रोविजंस एज एनविसेज्ड इन द एक्ट हैं, उसके हिसाब से इनको राशन कार्ड जो हैं वो दिए गए थे। और उसके बाद जितने भी पुराने वाले थे वो न्यू राशन कार्ड में कन्वर्ट किए गए थे। पहले एक बुकलेट मिलती थी, अब तो एक पेज का एक राशन है, उसको हम ई टिकट बोलते हैं अभी, वो ई टिकट सबको मिला है। जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, उस वक्त हमने ये कोशिश की थी कि एटलीस्ट फैमिली मेंबर में से एक, खासकर जो हेड ऑफ द फैमिली है, उसको आधार भी लिंक करें। लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि अब हमारी थोड़ा शिफ्ट किया है हमने, जितने भी मेंबर्स हैं उस राशन कार्ड के, उनको सबको हमने आधार के साथ लिंक करने की कोशिश की है। और ये बताते हुए मुझे खुशी होती है कि जितने भी यहाँ हमारे पास खासकर AAY और BPL, जिसको हम पहले BPL बोलते थे, अब PHH बोलते हैं, प्रायोरिटी हाउस होल्ड, वो 100% कवर हैं, हमारे आधार लिंक उनके हो रखे हैं। उसके बाद हमारे पास NPHH आते हैं, नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड, जिसको पहले APL बोलते थे। उसमें भी हमारे पास करीब आज की डेट में 99% जो हैं वो आधार लिंक हुए हैं। 1% ही कुछ हैं जिनका अभी आधार लिंकिंग का प्रोसेस चल रहा है, बाकी सारे हमारे आधार लिंक हो चुके हैं। उसके अलावा जो न्यू राशन कार्ड तो कोई है नहीं, क्योंकि जितने हमारे हाउस होल्ड हैं, हाउस होल्ड की डेफिनेशन जो है वो 2011 का सेंसस जो है वो डिफाइन करता है। क्योंकि सेंसस तो 2011 में हुआ, उसके बाद अभी तक नहीं हुआ है। तो जितने हाउस होल्ड 2011 के सेंसस में थे, क्योंकि वो सेंसस का डाटा तो फ्रीज हो गया, उसके हिसाब से हमने सभी को राशन कार्ड इशू किया हुआ है। और वही राशन कार्ड हम अपडेट करके देते हैं, मतलब किसी के पास अगर पुराना है तो उसने अपडेट नहीं करवाया, हम उसको नया करके दे देते हैं, तो उसको हम कहते हैं जी अपडेशन ऑफ राशन कार्ड। उसमें दूसरा ये चेंज आती है कि कभी किसी मेंबर को डिलीट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है किसी मेंबर की, या किसी बच्ची की फैमिली एक से शादी हो के वो दूसरी में चली जाती है, तो जिस फैमिली से वो चली जाती है, डॉटर चली गई तो उसको डिलीट कर देते हैं, और जिस फैमिली की वो बहू बनी, डॉटर इन लॉ बनी, उसमें हम उसको इंक्लूड कर देते हैं। तो ये चेंजेस होती हैं। तो उसके अलावा तो और कोई चेंजेस अभी है नहीं। अभी एक बड़ी जो लोग कहते हैं कि हमारा राशन कार्ड बाइफरकेट करके दे दो, मतलब एक फैमिली है जिसके बच्चे अब बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गई और शादी के बाद वो अलग से रहने लगे, तो अब उनको राशन कार्ड अलग की डिमांड करते हैं। लेकिन वो राशन कार्ड अभी अलग नहीं हो पाएंगे। वो इसलिए नहीं हो पाएंगे क्योंकि डाटा जो है बेसिस जो हमारा वो सेंसस का डाटा होता है, और सेंसस जब तक न्यू नहीं होता
उसमें न्यू हाउस होल्ड डिफाइन नहीं होते तब तक राशन कार्ड न्यू जो है वो नहीं मिल जी सकता। सर, राशन कार्ड की जैसे अभी आपने कुछ डिटेल्स लोगों को बताई हैं, यहाँ पर एक कई लोगों के शायद नहीं भी है, जिनके हैं उनसे इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास नहीं है इनकम सर्टिफिकेट, डेली वेजर्स कह लीजिए आप, दुकानदार है ना, तो इस केस में क्या आप बताएंगे? नहीं, उसमें क्राइटेरिया है कि राशन कार्ड किसको कौन सी कैटेगरी का राशन कार्ड दिया जाता है। बेसिकली हमारे पास 4 कैटेगरी हैं, जैसे पहले भी मैंने जिक्र किया। एक सबसे नीचे है AAY, अंत्योदय अन्न योजना जिसको हम बोलते हैं, वो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है। फिर उसके ऊपर है PHH, प्रायोरिटी हाउस होल्ड, जिसको हम पहले BPL बोलते थे। उसके ऊपर है NPHH, नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड, जिसको हम पहले APL बोलते थे। और उसके ऊपर है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन वाले तो वो लोग हैं जिनकी एनुअल इनकम 5 लाख या 5 लाख से ज्यादा है। उसमें मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी आते हैं और मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसमैन भी आते हैं जिनकी एनुअल इनकम 5 लाख या 5 लाख से ऊपर है। तो उसके अलावा बाकी जो क्राइटेरिया हैं, जैसे जिसकी एनुअल इनकम 5 लाख से ऊपर होगी, उनका मकान पक्का होगा, उनके पास मोस्टली गाड़ियां होती हैं, तो ये क्राइटेरिया हैं जिसमें है कि उसका घर कैसा है, उसका घर कच्चा है या पक्का है, उसका घर 1 कमरे वाला है कि 2 कमरे वाला है, उसकी रहने की कंडीशन कैसी है, उसके पास क्या क्या फैसिलिटीज हैं, क्या उसके पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर तो नहीं है। तो ये सारे क्राइटेरिया जो है उसमें एक इनकम वाला भी है कि एनुअल इनकम जो है उसके पास, उसकी लैंड होल्डिंग कितनी होगी। अच्छा। तो लैंड होल्डिंग कितनी है या बाकी कितनी उसकी इनकम है वो हम नहीं डिफाइन कर सकते, क्योंकि हमारा मैंडेट वो नहीं है। जी। वो मैंडेट होता है नॉर्मली रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, जिनके पास लैंड होल्डिंग होती है। उनको पता होता है कि ये लैंड होल्डिंग अगर किसी की 20 कनाल है और वो कहेगा मैं BPL हूँ या AY हूँ, वो तो हो नहीं सकता। 20 कनाल में हो सकता है वो 10 लाख साल का कमाता हो। तो हमें तो उसका पता नहीं होता एनुअल इनकम कितनी होती है, इसलिए हम इनकम कहते हैं कि वो लाएंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हमारी स्टेट में रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का इनकम है। फिर उसके बाद पंचायत के लेवल पे होता है, पंचायत में बताते हैं इसका घर कैसा है, 1 कमरा है, 2 कमरे हैं, कच्चा है, पक्का है, इसके पास और फैसिलिटीज क्या क्या हैं, पूरी वेरिफिकेशन। हाँ, वो पूरी वेरिफिकेशन होती है। उस वेरिफिकेशन के लिए अब एक कमेटी है, वो भी हम नहीं करते हैं, उसमें एक कमेटी है, रादर आई वुड से कि वो थर्ड पार्टी है, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट में डीसीज जो हैं, कंसर्न डीसीज हैं, वो उसके चेयरमैन होते हैं, DC खुद चेयरमैन है, और उसके अलावा मेंबर्स हैं, PRIs के मेंबर हैं, पंचायत के मेंबर हैं, DDC BDCs जो हैं वो भी उसके मेंबर हैं, चूंकि वो PRI है, DDC BDC और जो पंच और सरपंच हैं रिस्पेक्टिव एरियाज में, वो सारे उसके मेंबर हैं। और साथ में हमारा एक TSO जो है वो भी उसका मेंबर होता है, और तहसील में TSO होता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे AD उसका मेंबर होता है। तो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कमेटी होती है वो हेडेड बाय DC होती है, तहसील लेवल पे तहसीलदार हेड करता है। तो अल्टीमेटली वो डिसाइड करते हैं कि इसकी टोटल इनकम क्या है। ये जो क्राइटेरिया फिक्स हैं, क्राइटेरिया तो फिक्स किया हुआ है, उस क्राइटेरिया के हिसाब से ये कहाँ फॉल करता है, वो कैटेगरी फिक्स करके हमें रिकमेंड करते हैं। तो उसके बाद हम अपना टिकट जो है वो इशू करते हैं। जी सर, फूड, हेल्थ, सेफ्टी तीनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं, और कोविड के दौरान आपसे जानना चाहेंगे कि इन तीनों चीज़ों को कैसे मैनेज किया गया? देखिए, कोविड तो आपको पता ही है पूरी दुनिया में एक प्रॉब्लम थी ही। तो हमारा जो मैंडेट है, हमारा मैंडेट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राशन, और राशन ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करें जो हेल्दी हो, जो ठीक हो। तो हमारा मोस्टली हम 3 ही आइटम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक राइस है, वीट है, और वीट को हम कुछ एरियाज में आटा में भी कन्वर्ट करके देते हैं, और कुछ AAYs को हम चीनी भी देते हैं। जितनी भी ये हमारी आइटम है, इनको हम खरीदते नहीं, खरीदती भारत सरकार है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक PSU है जिसको फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI के नाम से जाना जाता है। बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है, अक्रॉस कंट्री वो काम करता है। वो जब खरीदते हैं उनका एक प्रोसीजर होता है, उसकी टेस्टिंग होती है, बाकायदा लैब से आके आती है कि जो हम खरीद रहे हैं वेदर इट इज़ फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और नॉट। तो जो भी चीज़ें हमारे पास आती हैं वो सर्टिफाइड होती हैं। उसके बाद भी अगर कभी हमें शक पड़ता है कि ये ठीक नहीं है, तो उसका हम टेस्ट दोबारा से भी करवा सकते हैं। अगर जब हम ले लेते हैं, हमें जब शक पड़ा कि ये ठीक नहीं है, तो हम भी उसका टेस्ट करवाते हैं। तो टेस्ट करवाना तो रूटीन है, लेकिन टेस्ट होके आता है सारा। तो हमारा जो वीट है वो तो इंडिया में बेस्ट है, जो FCI खरीदता है, वैसा मार्केट में अवेलेबल शायद नहीं होगा। और वो भी इतने कम रेट पे, सिर्फ 3 रुपए पे जो मिलता है, वो इतना बढ़िया, इतनी अच्छी क्वालिटी उसकी है। तो हमारा जो पार्ट है विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, तो वो तो सर्टिफाइड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर जब हम वो देते हैं, कोविड के साथ भी अगर हम लिंक करें, चूंकि हेल्थ के साथ लिंक करते हैं, तो वो हेल्दी है, हमारा बड़ा अच्छा है। हम उसके कोई ऐसा नहीं है कि पॉलिश्ड है या कुछ है, बिल्कुल रॉ है, बहुत अच्छा है। तो उसमें तो हेल्थ का तो उसमें बेनिफिट ही है, नुकसान वाली कोई बात नहीं है। राइट सर। सर, एक स्कीम है वन नेशन वन कार्ड, जम्मू में ये क्यों एक्टिव नहीं है? नहीं, इसको वन नेशन वन राशन कार्ड बोलते हैं। जम्मू में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ये एक्टिव है। जी।
इसमें ऐसा है कि इंटर स्टेट इम्प्लीमेंटेशन इसकी होती है। अगर कोई आदमी बिहार का, यूपी का, जम्मू में, JNK में रहता है, या हमारा JNK का कहीं फॉर एग्जाम्पल उड़ीसा, केरला में कहीं रहता है जी। और वो अपना राशन वहां से लेना चाहता है, अगर लेना चाहता है, जबरदस्ती नहीं, अगर कोई खुशी से लेना चाहता है तो वो ले सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो लोग बाहर के आते हैं, बहुत सारे लेबर क्लास भी यहाँ पे आती है। मोस्टली राशन तो लेबर क्लास लेती है, बाकी लोग भी हैं, लेकिन लेबर क्लास जो राशन ज्यादा लेती है। तो जितने लोग यहाँ हमारे पास हैं वो तो राशन लेते हैं, जो हमारे पास जिनको राशन की रिक्वायरमेंट होती है वो तो हर महीने लेते हैं। मतलब हम तो इंडिया में नंबर 6, 5, 6 पिछले कई महीनों से हम कभी 5 नंबर पे आते हैं, कभी 6 नंबर पे आते हैं इंडिया में विद रिस्पेक्ट टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड। अगर आपको किसी ने ये बताया है कि यहाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो आई एम सॉरी टू से ये इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है आपकी। नहीं, एक्टिव नहीं है उतना, लोगों को अवेयरनेस नहीं, पूरा बिल्कुल अवेयर हैं। जो लोगों को जिनको लेना है वो तो पूरा ले रहे हैं, 100% ले रहे हैं और सब लोग जानते हैं। जी सर, एक और मुद्दा है चीनी को लेकर। अक्सर कहा जाता है, लोगों की शिकायत है कि डिपो में नहीं मिलती है, और अगर मिलती भी है तो उसका मेजरमेंट सही नहीं होता है। तो ऐसे में कौन से स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाते हैं जब ऐसी कोई कंप्लेन आती है? चीनी पहले मिलती थी सबको, अब चीनी सबको नहीं मिलती है। अब चीनी सिर्फ एंटाइटल्ड है AAY को, और हमारे पास जम्मू में सिर्फ 80,000 के करीब फैमिलीज हैं जो AAY फैमिलीज पूरे जम्मू डिवीजन में। अब जो कहते हैं कि हमें नहीं मिलती वो हैं PHH या NPHH, उनको तो चीनी एंटाइटल्ड ही नहीं है तो वो मिलेगी नहीं। क्योंकि पहले उनको मिलती थी, कभी 5 साल पहले या 6 साल पहले, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें वो चीनी मिले। चूंकि अब वो एंटाइटल्ड नहीं है इसलिए उनको चीनी तो नहीं मिलेगी, सिर्फ AAY को मिलती है। और AAY को मिलने का भी तरीका ये है कि हमारे पास एक क्वार्टर में एक बार मिलती है। हम उनको साल में कुल मिला के 4 क्वार्टर हैं और हम उनको 4 बार चीनी देते हैं और 3 महीनों की इकट्ठी देते हैं एक बार। तो चीनी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हर बार चीनी लेते हैं, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन से लेते हैं, टेस्ट होके आती है। और चीनी की हम यहाँ पे भी टेस्टिंग करवाते हैं ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से। तो उनका टेस्ट जब होके आता है हमारे पास तो तब उसके बाद हम देते हैं। चीनी की क्वालिटी भी बढ़िया होती है। मेजरमेंट में भी 1 किलो पर मंथ पर फैमिली मिलती है। तो जब हम उनको 3 महीने के बाद देते हैं तो 3 महीने को इकट्ठी देते हैं तो 3 किलो देते हैं। तो ऐसी कोई भी पिछले 8-9 महीने से मैं भी यहाँ पे हूँ, हम काफ़ी एरिया में घूमते भी रहते हैं, हमारे बाकी ऑफिसर साहिबान भी घूमते रहते हैं। बहुत सारे पब्लिक दरबार भी होते हैं जहाँ DCs के दरबार होते हैं, या हमारे एडवाइज़र साहिबान या इवन LG साहब जाते हैं, LG मुलाकात होती है, अवाम की आवाज़ में होता है, बहुत सारे पॉइंट आते हैं। लेकिन कहीं भी पिछले 8-9 महीनों में हम तो ये प्राउडली कहना चाहेंगे कि 8-9 महीने के दौरान, रात उससे पहले भी 8-9 महीने में, इसलिए कह रहा हूँ मैं यहाँ पे 8-9 महीने से हूँ, किसी भी पब्लिक दरबार में या किसी भी विजिट में, किसी भी जगह अक्रॉस जम्मू कहीं से ऐसी खबर नहीं आई है कि हमें राशन नहीं मिला या राशन कम मिला है, ऐसा कहीं भी नहीं है। तो हर एक को पूरा राशन मिलता है। और मैं फिर भी आपका प्लेटफॉर्म यूज करते हुए पब्लिक से डिमांड भी ये, रिक्वेस्ट भी ये करूँगा कि जब भी आप लेते हैं, राशन लेते हैं, चीनी लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, तो आप तौल के लो, मेजरमेंट करवा के लो। हर एक के पास, उसके पास मेजरिंग स्केल तो होता ही है। तो आप अपना एंटाइटलमेंट जो कोटा है वो आप तौल के ले लो, कोई भी कम नहीं देगा। जी सर, जैसे राशन हर महीने लोग आटा ज़्यादातर मोस्टली लेते हैं क्योंकि जम्मू के लोग मोटे चावल खाना पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे में अगर कोई सिर्फ चावल नहीं लेकर सिर्फ आटा ही लेता है तो क्या कोई ऐसी चीज़ है कि वो एक और बोरी आटे की ले सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोग चावल नहीं भी लेते हैं। जी, ये अच्छा सवाल है क्योंकि पब्लिक में इसकी कन्फ्यूजन रहती है। जी, इसमें ऐसा है कि हमारा पहले तो रूटीन में एक ही तरीके से मिलता था, किसी जगह सिर्फ चावल ही मिलते थे या वीट मिलता था जी, या जो डिमांड के हिसाब से कभी कभी किसी को ज़्यादा किसी को कम, तो इसको उसमें प्रॉब्लम होती थी इम्प्लीमेंटेशन में। उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए अब फूड प्रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पे कोटा जो है वो फिक्स कर दिया गया है। ठीक है। जैसे जम्मू में देते हैं 3 किलो आटा, क्योंकि एक बंदे को 5 किलो मिलता है जी। अब उसका 3 किलो आटा देते हैं और 2 किलो राइस देते हैं जम्मू में। अगर हम किश्तवाड़ में देखेंगे तो उधर इसका उल्टा है, 4 किलो राइस मिलता है और 1 किलो आटा या वीट मिलती है। ठीक है, ये फूड प्रेफरेंस के हिसाब से है। अब फूड प्रेफरेंस के हिसाब से जो कोटा फिक्स है उसके हिसाब से ही लेना। अगर कोई कहेगा मैं चावल नहीं लेता, इसके बदले मुझे उतना आटा दे दो, तो वो इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि हमें जो एलोकेटेड कोटा है स्टेट को, जो यूनियन गवर्नमेंट से हर महीने हमें एलोकेट होता है, वो तो उसी हिसाब से होता है जो एलोकेशन है, उसके हिसाब से ही होगा। उसके आगे पीछे तो डिफरेंट तरीके से नहीं होगा। तो ऐसे में जो लोग चावल नहीं लेते हैं तो वो स्टॉक काफी ज्यादा रह जाता होगा। जो लोग नहीं लेते हैं तो वो चावलों का क्या किया जाता है? वो सेविंग होती है। देखो आजकल जितनी भी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑनलाइन होती है
वो डिजिटल मोड से होती है। वो हमारा पीओएस मशीन पे आधार लिंक्ड फिंगरप्रिंट जब लगता है तो तब होती है। तो उसमें जिन लोगों ने राशन ले लिया, जितना भी राशन ले लिया, हर एक के पास एक पीओएस मशीन है, उस पर लिखा जाता है कि कौन सा बंदा, कौन सा हाउस होल्ड क्या आइटम ले रहा है, कितनी आइटम ले रहा है। वो जब डीलर देता है तो वो फिक्स कर लेते हैं ये क्या ले रहा है, क्योंकि उसको पे करना होता है जी। तो जब वो ले लेता है, फॉर एग्जाम्पल किसी का एंटाइटल कोटा है 50 किलो, तो उसने 25 लिया तो 25 होगा, तो 25 बच गया, तो वो जो बच जाता है वो मशीन पे रिफ्लेक्ट होता है। ओके। वो ओपनिंग बैलेंस बन जाता है हमारे डीलर का। अच्छा। तो अगले महीने में जब उसको एलोकेशन होगी तो उतनी कम होगी। ओके। क्योंकि उसको ये माना जाता है कि ये तो इतना इसके पास बच गया पिछले महीने का, हाँ। और बाकी वाला जो है, फॉर एग्जाम्पल किसी को 100 किलो के एंटाइटलमेंट है, वो 80 किलो बांट देता है, तो 20 किलो ये है कि वो मशीन में जब शो हो जाता है कि 20 किलो इसके पास पेंडिंग है, तो अगले महीने में उसको दोबारा से एंटाइटलमेंट 100 किलो की बनती है, तो 20 किलो पुराना और 80 किलो ही एक्स्ट्रा दिया जाता है। हाँ। ठीक है सर, कुछ लोकल ब्रांड्स भी हैं, तो आपसे हम जानना चाहते हैं फूड कॉस्ट मैनेजमेंट कैसे की जाती है? तो फूड कास्ट में ऐसा है, तो हमारा तो क्राइटेरिया बिल्कुल फिक्स है। हम तो एफसीआई से ही राइस 2 रुपए के खरीदते हैं और वीट 3 रुपए का खरीदते हैं। तो जो वो रेट, जिस रेट पे हम खरीदते हैं उसी रेट पे हम पब्लिक को देते हैं। ओके। तो हमें तो कोई प्रॉफिट वाली कोई बात तो है नहीं। जो नफसा में हम देते हैं तो वो रेट फिक्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी रेट फिक्स है और हमारा भी रेट फिक्स है, तो उसमें तो हमें कोई नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके सर, अभी जैसे वेडिंग सीजन है, बहुत सारी शादियां, लोग शान से फूड इतना करते हैं, वेस्टेज बहुत होती है, तो उस केस में क्या किया जा रहा है? उस वेस्टेज में, जो शादियों में या फंक्शंस में जो वेस्टेज होती है, वो हमारे मैंडेट में नहीं है। ओके। वो कोई दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो देखते हैं। तो हमारा मैंडेट तो वो है नहीं। हमारा मैंडेट तो सिंपली ये है कि हमने उन लोगों को जो हमारे साथ रजिस्टर्ड लोग हैं और उनके एंटाइटल कोटा के हिसाब से हर महीने उनको राशन डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके जी, तो सिर्फ यही है। ठीक है सर, कुछ ऐसे डिपो भी हैं जहां पर ब्लैक मार्केटिंग का अक्सर सुनने में आता है, और आजकल तो वैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग पिक्चर्स पोस्ट कर देते हैं, वीडियोस डाल देते हैं, ऐसे केस में क्या स्ट्रिक्ट एक्शन उस पर्सन पे किया जाता है? देखिए ये आता था, अब तो मैं तो ये कहूँगा कि ये आता था, जो ब्लैक मार्केटिंग कभी हुआ करती थी, लेकिन जब से सारा डिजिटल हो गया है, ऑनलाइन हो गया है, तो तब से तो वैसी कोई रिपोर्ट हमारे पास है नहीं। अगर सपोज कभी इक्की दुक्की कोई रिपोर्ट आती है, उसमें जब हम इंक्वायरी करते हैं तो उसमें होता क्या है रीज़न, या तो लोग सारे मिल जाएं, किसी गांव के सारे लोग मिल जाएं तो वो कहेंगे जी हम अपना कोटा नहीं लेंगे, तो आप हमें इतना पैसा दे दो तो ले जाओ। वो तो हो नहीं सकता कि 100 के 100% लोग मिल जाएं। तो दूसरा ये है कि कुछ लोग ऐसे डिमांड करते हैं कि मेरा एंटाइटलमेंट तो 20 किलो है, आप मुझे 100 किलो दे दो, 50 किलो दे दो। तो जब उनको नहीं मिलता है तो वो भी शिकायत करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं भी स्कोप नहीं है डीलर के लिए, मतलब 99% ऐसा है कि उसके पास स्कोप नहीं है कि वो कुछ गड़बड़ करे। वो गड़बड़ करेगा कैसे, क्योंकि उसको जो मिलेगा वो डिजिटाइज तरीके से उसके एंटाइटल कोटा के हिसाब से मिलेगा। उसके मेंबर जितने हैं वो तो फिक्स है, मेंबर तो हर महीने बढ़ेंगे नहीं। अगर उनमें से कोई नहीं लेने के लिए आता, वो सेविंग हो जाती है, वो भी रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो उनका जो मेंबर लेने के लिए आते हैं उनका कोटा भी फिक्स है। अगर एक बंदे को 5 किलो बनता है पर हेड, तो उसको 5 किलो ही वो लेके जाता है, क्योंकि वो फिंगरप्रिंट लगा के जाता है। तो ऐसा तो है नहीं है कि कुछ खुला खाता छोड़ के रखा हुआ, हर एक चीज पे कंट्रोल है, टोटल 100% तरीके से कंट्रोल है, और ऑनलाइन है पूरा। अभी अगर आप चेक करेंगे कि किसी भी, मतलब किश्तवाड़ के किसी सेंटर पे ले लो कि वहाँ पे कितने लोगों ने राशन ले लिया इस महीने, तो हम वो देखेंगे, उसका राशन कार्ड नंबर हमारे पास होना चाहिए। राशन कार्ड नंबर फीड करेंगे, देखेंगे कि उसके हाउस होल्ड का कौन सा आदमी कितने बजे किस डेट को आया, उसने अपना फिंगरप्रिंट लगाया और राशन लेके गया। तो ऐसा स्कोप नहीं है कि ब्लैक मार्केटिंग करे, क्योंकि उसको राशन ही उतना मिलता है, उससे ज़्यादा मिलता नहीं है, तो ब्लैक मार्केटिंग कैसे करेगा। या अगर वो ब्लैक मार्केटिंग करे तो इसका मतलब वो लोगों को राशन नहीं दे रहा है। तो जब लोगों को राशन देगा ही नहीं तो लोग तो चुप करके बैठेंगे नहीं। और आजकल जैसे आपने खूब फरमाया है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, ऐसा तो है नहीं कि किसी को राशन नहीं मिला और वो चुप करके बैठेंगे, तो वो इमीडिएटली शोर मचाते हैं। तो इसलिए कोई भी इतना रिस्क नहीं लेता है कि हम राशन नहीं बांटें और उसको ब्लैक कर दें। तो इसका स्कोप मेरे हिसाब से तो इसका स्कोप आज की डेट में नहीं जी। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे सवालों के जवाब आपने बखूबी दिए हैं, और जो कन्फ्यूजन्स लोगों को थे वो भी आपने क्लियर कर दिए हैं। तो जाने से पहले जो लोग आपको देख रहे हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपका प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए, चूँकि आपकी इतनी बड़े लोगों तक पहुँच है, तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा जो नफ्सा का राशन जाता है, एक तो एंटाइटल कोटा है 5 किलो पर हेड पर मंथ। ये नहीं कहीं समझना कि पर फैमिली है 5 किलो, 5 किलो पर हेड पर मंथ। जो PHH वाले हैं और जो AY वाले लोग होते हैं उनको 35 किलो पर
पर हाउस होल्ड मिलता है पर मंथ, इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ बेनिफिशियरी, चाहे उसमें नंबर 2 ही हैं या चाहे 20 हैं 10 हैं, उनको 35 किलो ही मिलेगा AY वालों को, बाकी वालों को 5 किलो पर हेड मिलता है। और रेट भी हमारा फिक्स है, 2 रुपये और 3 रुपये फिक्स है। 2 रुपये वीट मिलेगा, 2 रुपये और 3 रुपये राइस मिलेगा, और आटा भी 3 रुपये का मिलता है। तो मैं इसलिए ये आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मैंने आपको रेट भी बताया, मैंने आपको क्वांटिटी भी बताई। जब आप जाएंगे, आज की डेट में मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि हमारे पास मार्च तक एक तो नफसा का राशन मिलता है जो 2 रुपये और 3 रुपये का मिलता है। उसके अलावा PMGKY में, प्रधानमंत्री ग्रामीण अन्न योजना के तहत हम 5 किलो पर हेड राशन सबको देते हैं फ्री ऑफ कास्ट। PMGKY का राशन फ्री ऑफ कास्ट है। ये 2 राशन मिलते हैं। और उसके बाद जो है वो एक राशन और है जो हमारे अपने स्टेट की एक स्कीम है जिसको FES बोलते हैं, फूड एंटाइटलमेंट स्कीम है। तो उसमें भी 5 किलो मिलता है, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन के अपर लिमिट जो है वो 35 किलो ही है। अगर नफसा का और FES का मिला के अगर 35 किलो ही अपर लिमिट है दोनों को मिला के, तो उसका रेट है 13 और 15 रुपये का रेट है। तो मैं आपके माध्यम से ये बताऊंगा कि जब आप बेनिफिशरीज, कोई भी बेनिफिशरी डीलर्स के पास जाते हैं, तो जब आप अपना फिंगरप्रिंट लगाते हैं तो उसके साथ बात करो कि हमारा एक राशन फ्री वाला है, एक राशन नफसा वाला है, नफसा वाले राशन का इतना पैसा बनता है, बाकी PMGKY का तो फ्री में है। अगर उसके अलावा FES में किसी के एंटाइटलमेंट है तो वो कितनी बनती है, उसका रेट जो है वो 12 और 15 रुपये का है, 13 और 15 रुपये का, सॉरी। तो ये रेट और ये जो क्वांटिटी है और नंबर ऑफ स्कीम्स जो हैं, ये सबको पता होनी चाहिए। पता है भी है, लेकिन फिर भी मैं दोहराने के लिए बता दूं, सब लोग इस पे जब डीलर के पास जाएं, उसके साथ डीलर के साथ अच्छे तरीके से छानबीन करके अपना राशन ले लें। क्योंकि एक बार अगर आपने फिंगरप्रिंट लगा लिया और बाद में ये कहोगे नहीं मैंने तो राशन फिंगरप्रिंट तो लगाया और राशन नहीं लिया, तो वो लीगली तो ठीक नहीं है। लेकिन इसीलिए मैं ये कहूँगा, हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि वो फिंगरप्रिंट लगा ले और बाद में उसको राशन ना मिले जी। तो इसलिए मैं आपका ये माध्यम, आपका प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप जाते हैं थोड़े से एहतियात बरतें और आपको इस चीज़ की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए ताकि डीलर्स कोई किसी किस्म की हमारे बदमाशी ना करें। लेकिन एक बात मैं ये कहूँ, जब से ये लगा है हमारा सिस्टम डिजिटल वाला सिस्टम है, हमारे डीलर्स भी बहुत अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, अच्छे तरीके से वो काम कर रहे हैं। हालांकि हमारे नेटवर्क में कभी कभी प्रॉब्लम भी आ जाती है, काफ़ी दूर दराज इलाके हैं, थोड़ा सा नेट कभी बैठ जाता है, कभी मौसम ख़राब हो गया तो नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बावजूद जो है वो बराबर मेहनत करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, लोगों को पूरा राशन देते हैं। फिर भी मैं लोगों से अपील करूंगा कि वो भी कोऑपरेट करें और उनको नॉलेज भी होनी चाहिए ताकि किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो और बिल्कुल क्लैरिटी हो। और एक बात मैं ये कहूँगा कि अगर कोई ये कहे कि किसी महीने में हमारा राशन आता ही नहीं, अगर कोई ये डीलर कहे, इक्की दुक्की कंप्लेंट आई थी, किसी डीलर ने कहा हमारे पास राशन नहीं आया, ऐसा कहीं नहीं है। जम्मू डिवीजन के 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी हमारी फेयर प्राइस शॉप हैं, ऐसी कोई फेयर प्राइस शॉप नहीं है कि जिसमें हम हर महीने राशन ना पहुंचाते हैं। उनका एंटाइटल कोटा है, हर महीने पहुंच जाता है। और कुछ डंपिंग एरियाज हैं उनको तो हमने एडवांस में दे दिया, किसी जगह 3 महीने का, किसी जगह 6 महीने का। मतलब इन शॉर्ट में ये कहना चाहूंगा कि ऐसा कोई भी स्टेशन नहीं है कि जहां पे हर महीने हमारा राशन ना पहुंचे। और फ्री वाला राशन जो है वो मार्च तक रहेगा। मार्च के बाद शायद, अभी पता नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंड करे ना करे, लेकिन अभी तक तो मार्च में है। इसलिए फ्री वाला राशन भी जो है जब आप डीलर के पास जाते हैं तो अपना वो भी क्लेम कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डायरेक्टर फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर डॉक्टर नसीम जावेद चौधरी जी, जिनके साथ अलग अलग मुद्दों पर हमने बातचीत की। और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अपने राइट्स जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन या परेशानी है तो आप जाकर खुलकर बात कीजिए, क्योंकि जब तक आप सतर्क नहीं होंगे तो दूसरे को मौका नहीं मिलेगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखें और देखते रहें स्टेट टाइम्स।